Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the ISRO Norway, and basically we'll understand what was Svalbard mission of 1997. इसके significances क्या थे, ये सारी चीजें. We'll see why news. Then we'll see about this mission, what were the outcomes of the mission. Then what was the Rohini RH300 properties of it, because basically it was launched in this mission. Then we'll see India and Norway relations, some things about it, economic relations and all. Then we have our two prelims practice question. Let's start. One. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। द नॉर्वेगियन एम्बेसडर, इन्होंने विजिट पे किया है इसरो के चेयरमैन को, और इन्होंने बेसिकली म्यूचुअल एग्रीमेंट एक कंक्लूड किया, और ये भी बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द कंटिन्यूड पार्टनरशिप। मोर ओवर, जो दे आर ऑल्सो फॉस्टरिंग द इंक्रीज्ड एंगेजमेंट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इंडिया एंड द नॉर्वे, इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो विजिट थी, ये बेसिकली इट ऑल्सो रिकॉल्स द चैलेंजिंग स्वालबार्ड मिशन जो 26 ईयर्स अगो हुआ था। अबाउट दिस मिशन ऑफ 1997, सो 1997 में 4 साइंटिस्ट इसरो से स्वालबार्ड रॉकेट लॉन्च गए थे। एंट्रिक्स जो था, इसने एग्रीमेंट साइन किया था, ये इसरो का ही है एंट्रिक्स, इसने नॉर्वेन स्पेस सेंटर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर द सेल ऑफ रोहिणी RH300 MK2 साउंडिंग रॉकेट। ये जो रॉकेट था, इसको फिर नॉर्वेगियन स्पेस सेंटर ने नेम दे दिया इस्ब्योन 1, जिसका मतलब होता है पोलर बियर 1। इंडिया का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, ये इट वाज इनिशिएटेड बाय द लॉन्च ऑफ यूएस मेड Nick Apache sounding rocket from Thamba launching station in 1963, after which Indian scientists ने regular upper atmospheric studies किए using the sounding rockets। एक टेंडर फ्लोट किया था नॉर्वेगियन स्पेस एजेंसी ने रॉकेट के लिए, जो कि एंट्रिक्स जो कमर्शियल आर्म है इसरो का, इसने जीता था, और इसी के बाद ये बनाया गया। A part of the mission, a Rohini RH300 MK2 sounding rocket, ये लॉन्च हुआ था इन द नॉर्वे बाय द इसरो। ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट पावर्ड रॉकेट है जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि त्रिवनंतपुरम के पास है, इसने डेवलप किया था। एंड ये इंडिया से नॉर्वे शिप किया गया था आफ्टर इट वाज क्वालिफाइड फॉर आर्कटिक वेदर कंडीशंस, क्योंकि वहीं से उसको लॉन्च किया गया था। ये नेसेसरी था to qualify the Rohini rockets as they had only been previously used in tropical hot and humid conditions में ही यूज होते थे, ये जो इंडिया की तरफ रहती है, बट ये काफी लो टेम्परेचर्स में भी इन्होंने आर्कटिक ओशन में काम किया था। आउटकम्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेवलपमेंट ऑफ रोहिणी RH300 MK2। ये साउंडिंग रॉकेट है और ये रोहिणी फैमिली का पार्ट है, वील सी द होल रोहिणी फैमिली। एंड ये इसरो के इस सेंटर ने किया था, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ये विदस्टैंड कर सकता है। ओवरकमिंग यूनिक चैलेंजेस, इसरो ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, जैसे जो रोहिणी जो रॉकेट था, ये ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस के लिए है, बट एक्सट्रीम आर्कटिक क्लाइमेट के लिए नहीं है। डिस्पाइट इन ऑब्स्टिकल्स के, जो इसरो के इंजीनियर्स थे, सक्सेसफुली इन्होंने RH300 MK2 को क्वालिफाई किया आर्कटिक वेदर कंडीशंस के लिए, और इसकी सूटेबिलिटी इन्होंने लॉन्च के लिए सेट की। लॉन्च का एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम था, इसका जो वापस रीनेम था, ये इस्ब्योन 1 था, जो नॉर्वेगियन मिशन के लिए था। इसने 11:07 PM 20 नवंबर 1997 को फ्लाइट ली थी, लेकिन जो इसका एंटिसिपेटेड एल्टीट्यूड था, जहां तक इसे पहुंचना था वहां तक ये नहीं गया, ये केवल गया 71 किलोमीटर तक,
कोई अनफोर्सीन इशू था। नेवरदलेस जो नॉर्वेगियन साइंटिस्ट थे इन्होंने सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया क्योंकि जो इनको डेटा मिला था दैट वाज समवॉट वैल्यूएबल फॉर देम। देन फॉस्टरिंग बायलैटरल कोऑपरेशन, लॉन्च ऑफ इसबियॉन 1, ये एक सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन दिखाता है इंडिया और नॉर्वे के एक्सपर्ट्स रिसर्च के फील्ड में। इसरो का जो कमर्शियल आर्म है दैट वाज एंट्रिक्स कोऑपरेशन। सो इसने ग्लोबल टेंडर के चलते ये लिया था नॉर्वेगियन स्पेस एजेंसी से। जो जॉइंट एफर्ट है लेड द फाउंडेशन फॉर continued partnership and increased engagement between the countries in the field of basically space exploration and technology and all। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये एक सिंगल स्टेज का साउंडिंग रॉकेट है। लॉन्च एल्टीट्यूड लगभग 100 किलोमीटर होता है इसका और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 116 किलोमीटर। इसकी जो एबिलिटी है वो लगभग 80 किलोग्राम पेलोड लेने की है, जिसमें 20 ग्राम साइंटिफिक पेलोड हो सकता है। वॉल्यूम इसकी समवॉट दिस है, यू नीड नो रिमेंबर टू दिस वॉल्यूम एंड ऑल, बट आपको ये याद होना चाहिए आपको ये सिंगल स्टेज रॉकेट है, इसका नाम नॉर्वे ने क्या रखा था, ये कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। इट इज़ कैपेबल ऑफ रीचिंग वेरी हाई एक्सेलरेशन, ये इसका स्पीड है, और काफ़ी न्यूमरस एक ही सिंगल फ्लाइट में भेजे जाते हैं। सो दिस इज अ रोहिणी रॉकेट फैमिली। दिस वॉज द RH-300 which was launched in the mission of 1997 and these are the different rockets of this family। अगर हम इंडिया नॉर्वे रिलेशंस की बात करें सो कॉर्डियल रिलेशनशिप्स दोनों कंट्रीज में 1947 के बाद, भारत देश की आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश हुए थे। इंडिपेंडेंस से पहले एक डेनिश नॉर्वेगियन ट्रेडिंग स्टेशन जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था तमिलनाडु के त्रंक्वेबार में 17th सेंचुरी में। 1952 में इंडिया फंड इस्टेब्लिश हुआ था जिसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना बेसिकली फिशेज के एरिया में। नाउ नॉर्वे ने सपोर्ट भी एक्सप्रेस किया है जो इंडिया का क्लेम है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम में है या वो सेनेगर एग्रीमेंट में है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में है, इन सब में नॉर्वे सपोर्ट करता है इंडिया को। वासनार एग्रीमेंट, यू शुड नो अबाउट दिस एग्रीमेंट, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दिस। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, द नॉर्वेगियन पेंशंस फंड ग्लोबल जो था ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर्स था with investments worth 9.5 billion as of 2019 data says। एंड नॉर्वे की अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट में जो नॉर्वे इंडिया को भेजता है वो नॉन फेरस मेटल्स है, नेचुरल गैस है, प्लास्टिक प्राइमरी फॉर्म में, क्रूड मिनरल्स, केमिकल्स एंड ऑल। और अगर नॉर्वे की इंपोर्ट की बात करें इंडिया से जो नॉर्वे में जाता है तो हम यहाँ से टेक्सटाइल यार्न्स भेजते हैं, मेटल मैन्युफैक्चरर्स भेजते हैं, राइस भेजते हैं एंड अदर मैन्युफैक्चर गुड्स एज वेल। इंडिया रिवाइज्ड इट्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट which was signed in the Norway in 1986 and 2011। So now we have our today's prelims practice question। So Rohini is a series of sounding rockets developed by ISRO for meteorological and atmospheric study। The RH-300 is a double stage sounding rocket derived from French Belier rocket engine technology। Which of the above are incorrect? So type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not। Then we have second question। The prelims consider the following statements। India has a single station named Maitri in Svalbard, Norway। India and Norway are both members of the Arctic Council। Which of the statements are correct? So this was all about today's video and session. Hope you understood it। Thank you, have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better